स्मोकर हो एंड आपके मुंह के अंदर काले दाग हो गए हैं, काले धब्बे हो गए हैं, ये कैंसर है या फिर जस्ट स्मोकिंग का इफेक्ट है? आज हम इसके बारे में सच जानेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली और आज हम बात करेंगे स्मोकर्स मेलेनोसिस के बारे में। ये काफ़ी कॉमन है बट मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, क्योंकि इसको मोस्टली लोग ओरल कैंसर से रिलेट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में स्मोकर्स मेलेनोसिस होता क्या है? देखिए, क्या रहता है ना कि स्मोकिंग जब आप करते हैं तो आपका स्मोकिंग करते हो आपकी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट है उसका डिपोजिशन आपकी बॉडी में बढ़ा देते हैं। तो मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो आपके जो बॉडी का कलर है उसको डार्क कर देता है। तो उसमें क्या रहता है, ये आपके मेनली गम्स के अराउंड, चीक्स के अराउंड या फिर आपके लिप्स के अराउंड मेलानिन का डिपोजिशन बढ़ाकर वहां पर क्या करता है, डार्क कर देता है, वहाँ पे डार्क स्पॉट कर देता है। अब इसमें वार्निंग साइंस क्या रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत कब रहेगी कि क्योंकि हर ब्लैक पैच क्या होता है, स्मोकर्स मेलानोसिस नहीं होता है। वो मैंने अपनी 107 वीडियो में आपको सारा समझाया है कि ब्लैक स्पॉट किस किस वजह से हो सकते हैं। तो अगर ये इरेगुलर हो रहा है या फिर फास्ट ग्रो कर रहा है या उससे कुछ ब्लीडिंग हो रहा है या वहाँ कुछ पेन हो रहा है, तो तुरंत आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या फिर ओरल स्पेशलिस्ट के पास जाना है और जाकर आपको दिखा लेना है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले क्या रहेगा कि आपको स्मोकिंग क्विट करना होगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको स्मोकिंग क्विट करना होगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी स्टेप है। क्योंकि आप ये डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये वापस वापस आपको होते रहेंगे। जैसे ही आप अपना स्मोकिंग बंद कर देंगे तो बॉडी में क्या होता है कि मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और विद इन 3 to 6 मंथ आप इसको रिवर्सल कर सकते हैं। जितने भी आपके लिप्स के अराउंड या फिर आपके गम्स के अराउंड जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हुए हैं वो वापस ही 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑब्जर्वेशन। देखिए, अगर डायग्नोसिस क्लियर है कि ये स्मोकर्स मेलानोसिस है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है कि मतलब जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया वार्निंग साइंस क्या है, वैसा कुछ भी नहीं है, तो अगर आपको अपना स्मोकिंग कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। थर्ड केस क्या रहेगा, बायोप्सी। देखिए, कुछ केसेस में क्या होता है ना कि अगर ये वार्निंग साइंस हमें दिख रहे हैं तो उन केस में हमें इन स्पॉट्स का बायोप्सी भी करना पड़ता है। अगर हमें कुछ सस्पिशियस लगता है लीजन के अंदर तब हम इसका बायोप्सी करते हैं। फोर्थ जो ट्रीटमेंट रहेगा दैट इज कॉस्मेटिक ऑप्शन। अब आप स्मोकिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मेरे लिप्स और गम्स ब्लैक भी नहीं दिखे, तो इस केस में क्या रहता है, मेनली लेजर डीपिगमेंटेशन होता है। उसमें लेजर सर्जरी के थ्रू आपके लिप्स के अराउंड, गम्स के अराउंड डीपिगमेंटेशन किया जाता है और उसके थ्रू आपका जो गम्स का कलर है वापस आप रीगेन कर सकते हैं। एंड सेकंड क्या रहेगा, जिंजाइवल डीपिगमेंटेशन होता है। उसमें जिंजाइवल डीपिगमेंटेशन सर्जरी होती है प्रॉपर, उसमें भी आपका ये जो कलर है कॉस्मेटिक करेक्शन हो जाता है वहाँ पे। इसके अलावा आपको फॉलो अप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर करना ही है टाइम टू टाइम, लाइक विद इन 6 मंथ। अगर आप अपना स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर 6 महीने में एक बार जरूर दिखा लेना है। ठीक है। तो प्रिवेंशन का जो बेस्ट तरीका रहेगा दैट इज आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना है और अगर ऐसा कुछ भी इश्यू रहता है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाइए कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है। अगर आप स्मोकर हो और आपके मुंह में डार्क पैचेस आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको वो इग्नोर नहीं करना है। पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसका डायग्नोसिस कराएं प्रॉपर, और स्मोकिंग छोड़ने का डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है, और अगर नहीं है तो फिर आप लेजर डीपिगमेंटेशन या जिंजाइवल डीपिगमेंटेशन सर्जरी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको लगा हो कि ये आपके कुछ काम आ सकता है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्दी स्माइल अपना जल्दी जल्दी से करा लें। ओके, बाय बाय। और इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ भी इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं आपको कम्प्लीटली हेल्प कर सकूं।